कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के समौती पंचायत के कुसही गांव के छात्र संदीप कुमार ने। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी रोहतास जिला और दिनारा प्रखंड का गौरव बढ़ाते हुए संदीप कुमार ने बिहार में 484 नंबर लाकर मैट्रिक में टॉप किया है। इनके साथ जमुई जिला की दो और लड़की पूजा कुमारी और शुभदर्शिनी जी भी इनके साथ संयुक्त टॉपर रही है और टॉपर की लिस्ट में ये पहले नंबर पे हैं। संदीप जी, ये बताइए कि आपको कैसा लगा जब पहली बार आप सुने कि आप टॉप किए हैं? तो उस समय आपका कैसा अनुभव था? सबसे पहले तो जब मैंने सुना न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि रोहतास जिला के संदीप कुमार ने बिहार टॉप किया है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसी समय अपने माता पिता को फ़ोन करके बताया कि मैं बिहार टॉप कर गया हूं और सभी लोग बहुत खुश हुए। अच्छा, आपके माता पिता का कैसा रिएक्शन था जब आप सुने, आप फील किए, इसके बाद अपने पिताजी और माताजी को बताए तो उनका कैसा रिएक्शन था? जब उन लोगों ने सुना कि मैंने बिहार टॉप किया है तो वे लोग बहुत खुश हुए और बधाई दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे माता पिता बहुत खुश हैं। अच्छा, एक समय था जब एक बार बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। उससे पहले सत्यापन नहीं होता था, जो भी टॉप करते थे उनका वेरिफिकेशन नहीं होता था। जब से टॉपर घोटाला हुआ उसके बाद से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा और उसके संबंधित पदाधिकारियों द्वारा टॉपरों का वेरिफिकेशन किया गया। तो आपका भी वेरिफिकेशन हुआ था? जी सर। क्या प्रक्रिया था? सर, सबसे पहले 31 मार्च को मुझे एक कॉल आया और सर ने बताया कि आपको बिहार बोर्ड में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो मैं अपने फूफा जी के साथ गया, 2 मार्च को मुझे बुलाया गया था 10 बजे। तो वहाँ पटना गया और बीएसबी ऑफिस पहुँचा। तो वहाँ पहुँचने के बाद सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट वहाँ बैठे थे और सभी एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर रहे थे और उनको जवाब देना था और वे आपके आंसर्स के अनुसार अपना रिव्यू और रिजल्ट उसमें मतलब कि नोट करते थे आपकी कॉपी में। अच्छा, आपका सत्यापन हुआ, आप कैसा अनुभव रहा जब आपका सत्यापन हो रहा था? सत्यापन के बाद मुझे लगा कि मुझे टॉप 10 में कहीं स्थान मिल जाएगा क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मुझे उम्मीद था कि टॉप 10 में एक स्थान भी मुझे मिलेगा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं या फिर ये आम धारणा है कि जो अभाव में रहते हैं या जो बच्चे निर्धन हैं या जो गरीब हैं, जो अभाव की ज़िंदगी झेलते हैं तो वो सफल नहीं हो पाते हैं या फिर संसाधनों का अभाव होता है तो सफलता नहीं मिलती है। आप इस बात को कितना सच मानते हैं? सर, ये बात सही है कि संसाधनों के अभाव में सफलता में बाधा आती है, लेकिन अगर कोई संघर्ष करे और माता पिता का पूरा अगर सपोर्ट रहे तो ये बाधा भी छोटी हो जाती है क्योंकि संघर्ष से हम कितनी भी बड़ी सफलता को पा सकते हैं। और ये जो आर्थिक स्थिति अगर ख़राब भी है तो अगर माता पिता और जो आपके गार्जियन हैं या आपके जो हैं तो उनका अगर सपोर्ट रहा तो आप सफल हो सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी चीज़ का अभाव हुआ हो या फिर संसाधनों का अभाव झेलना पड़े या किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो अभी तक के पढ़ाई में? नहीं सर, मेरे फूफा जी और मेरे माता पिता का मुझे पूरा सपोर्ट मिला है और मुझे अभी तक किसी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा है जिससे मुझे मेरी पढ़ाई में दिक्कत हो और मुझे आज तक किसी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। अच्छा, आपने जो ये अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है मैट्रिक में टॉप करके पूरे बिहार में, इसके लिए आप किसको मतलब मानते हैं कि उनका भूमिका बहुत अहम रहा हो इस योगदान में? आप मैंने इस सफलता में उनका अहम भूमिका रहा हो? मेरी सफलता में सबसे अहम भूमिका मेरे फूफा जी श्री जवाहर राय की रही है क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से उनके साथ रह रहा हूँ और उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया और मेरी वो चूँकि एक टीचर भी हैं मध्य विद्यालय कुंड में, तो वो मेरे डाउट्स और क्वेश्चन को रोज़ घर पर सॉल्व किया करते थे और मुझे हमेशा से मार्गदर्शन दिया करते थे। इसके साथ ही मेरे माता पिता और जो स्कूल संस्थान है उनका बराबर योगदान रहा है। अच्छा, आप ये अपने सफलता का पहला चरण पार किए हैं, आगे क्या आपका लक्ष्य है? सर, आगे चलकर मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ
और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं अपना ग्रेजुएशन किसी IIT से करना चाहता हूँ। अच्छा, ब्रांच कौन सा लेना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं? कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं आप? सर मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ क्योंकि कंप्यूटर में मेरी रुचि ज़्यादा है। और अब आपने अच्छा सफलता हासिल किया है तो वाजिब सी बात है कि आपसे बहुत जो छात्र हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। या फिर आपका क्या शैली रहा हो, आपकी पढ़ाई का क्या शैली रहा हो, आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कैसा नोट्स था आपका, या फिर आपकी पढ़ाई करने की रणनीति क्या थी, तो आप अपने जूनियर्स को जो अगली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या आप टिप्स देंगे? अपने जूनियर्स को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वो क्लास में सबसे पहले तो डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखें और टीचर की बातों को ध्यान से सुने और क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड है, क्लास में स्कूल के क्लास हो या कोचिंग के क्लास। उसके साथ ही जो टीचर्स के द्वारा नोट्स प्रदान किए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नोट्स की सहायता से करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बुक्स की तुलना में। क्योंकि जो NCERT की टेक्स्ट बुक आती है उसकी बातें कुछ कम समझ में आती हैं, लेकिन जो सर नोट्स देते हैं उनकी बातें अच्छी समझ में आती हैं क्योंकि वो अपने अनुभव की बातें उसमें शेयर करते हैं अपने नोट्स में। अच्छा, इसके अलावा और कोई टिप्स देंगे? सर जूनियर्स के गार्जियन से कहना चाहेंगे कि वो अपनी बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और जूनियर्स भी अपने गार्जियन की बातों को माने और उन पर अमल करें। जी, ये बहुत बड़ी बात कही है संदीप ने कि जो आने वाले छात्र हैं उनके पिता माता या गार्जियन उन बच्चों को प्रोत्साहित करें और उन्हें सपोर्ट करें, किसी भी कंडीशन में सपोर्ट करें। बच्चे कई बार निराशा शिकार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट करें। और संदीप जी, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।